भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, श्री कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, श्री कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, जैसे तारों विच चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी हैं, सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी हैं, राधा जू बड़ी हैं, श्री राधा जू बड़ी हैं, राधा जू बड़ी हैं, श्री राधा जू बड़ी हैं। सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी हैं, जैसे नदियों विच गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। कालीद में नाग जो नाथ्यो, कालीद में नाग जो नाथ्यो, 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 कालीद में नाग जो नाथ्यो, फण फण नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, रास रचायो, रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा,
श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। पिछले दिन जब हम श्रीमद् भागवत जी की कथा कह रहे थे तो परीक्षित जी का धर्म के साथ संवाद चल रहा था। महाराज परीक्षित धर्म से कह रहे थे कि अब कलयुग में केवल आपका चौथा चरण बचा हुआ है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। पहला तप यानी तपस्या, यानी कि हम शास्त्रों में बताई हुई बातों का पालन करें, भले ही उनके लिए हमें कष्ट उठाना पड़े, उसको तपस्या कहा गया। दूसरा चरण था पवित्रता। हमें मन की, वाणी की, शरीर की पवित्रता बनाए रखनी है, यह धर्म का दूसरा चरण था। तीसरा चरण था दया। हमें सभी प्राणियों के प्रति दया का, प्रेम का भाव रखना है, यह धर्म का तीसरा चरण था। और चौथा चरण था सत्य। हमें बिना किसी मिलावट के, बिना अपना फायदा नुकसान देखे जैसे का तैसा बोल देना है, उसको सत्य कहते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य और प्रिय बोलने को हमारे शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं। ये धर्म के 4 चरण तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये सतयुग में थे। अब जब राजा परीक्षित धर्म रूपी बैल के सामने आए हैं तो उसकी 3 टांगे टूट गई हैं। ये जो 3 टूटी हुई टांगे हैं, ये तप, पवित्रता और दया रूपी हैं, जो अब समाज से बिल्कुल गायब हो गई हैं, विलुप्त प्राय हो गई हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि अब आपका इस कलयुग में केवल चौथा चरण सत्य ही शेष रह गया है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। ये केवल सत्य ही है जो धर्म के शरीर में कुछ ऊर्जा का संचार कर रहा है, उसकी श्वासों को बनाए रखने के लिए उसको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जिसकी वजह से धर्म जिंदा है। अब जिसके जीवन से सत्य भी गायब हो गया तो समझ लीजिए उसके जीवन में धर्म नहीं रह गया, क्योंकि 3 टांगे तो पहले ही जा चुकी थी। ये जो चौथी चरण, जो चौथा पैर सत्य, अगर ये भी हमारे जीवन से चला गया तो धर्म हमारे जीवन से पूरी तरह गायब हो जाएगा, नदारद हो जाएगा। महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपके ये जो चौथा चरण बचा हुआ है, सत्य, इसके बल पर आप जीवित हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। जो एक पैर बचा है उसको भी कलयुग पूरी तरह समाप्त कर देना चाहता है। कलयुग चाहता है कि धर्म पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो जाए। इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भक्तिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृतकौतुका। आगे महाराज परीक्षित कहते हैं कि ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। इनके लिए तो रोज उत्सव ही था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरा पर आए थे। उनके चरण रोज इस धरती मैया को छूते थे और इसलिए गदगद थीं। रोज इनके लिए उत्सव ही था, क्योंकि भगवान के चरण जो रोज पढ़ते थे। और भगवान ने इनका सारा जो बोझ था पापियों का संहार करके उसको भी उतार दिया था। सोचत्य श्रुकला साध्वी दुर्भगे वो झिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोच्छन्ति मामिति। राजा परीक्षित कहते हैं कि अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर अपने गोलोक धाम वृंदावन वापस लौट गए। वे साध्वी अभागिनी के समान
नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। धरती मैया इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त कर रही हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है कि कभी राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान पालते थे, अब वो राजा ब्राह्मणों का ध्यान रखते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं करते थे ताकि वे समाज को शिक्षित कर सकें। शास्त्रों में क्या मार्ग बताया गया है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम ब्राह्मणों को दिया गया था और राजा उनको संरक्षण देते थे। लेकिन आज पृथ्वी बड़ी चिंतित है, कहती हैं कि अब तो जो राजाओं का स्वांग रचाएंगे वे पहली बात तो ब्राह्मण द्रोही होंगे और दूसरी बात शूद्र होंगे। ब्राह्मण द्रोही होंगे तो अपने आप उनका ध्यान शिक्षा से हट जाएगा और आज ऐसा ही तो देखने को मिल रहा है। किसी भी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं रह गई भारत में। लक्ष्मी मैया की तो सब पूजा करते हैं, सरस्वती मैया की पूजा करने वालों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही, क्योंकि अब किसी को विद्या नहीं चाहिए, किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, किसी को शास्त्रों का कोई ज्ञान अब अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता ही नहीं नजर आती। अब तो पैसा पैसा हाय पैसा हाय पैसा, इसी में बस सब भाग रहे हैं और पूरा किसी का नहीं पड़ा। ये एक सोचनीय विषय है। कम भी किसी को नहीं पड़ा, सब अपने हिस्से का कमाते हैं, खाते हैं, सब बचा के चले जाते हैं अपने पुत्रों के लिए, अपने शिष्यों के लिए। कोई खत्म नहीं कर पाता और पूरा भी किसी को नहीं पड़ता, क्योंकि अंतिम सांस तक पैसा पैसा करते रहते हैं। इसलिए पृथ्वी मैया दुखी हो रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से अब सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अब जैसा पहले होता था, विद्या को, ज्ञान को, शिक्षा को महत्व दिया जाता था, अब वैसा नहीं हो सकेगा। इति धर्मम महीम चैव सांत्वयित्वा महारथः निशात माददे खड्गम कलये धर्म हेतवे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार उठा ली। बोला, इस कलयुग से सब दुखी हैं, ये धर्म को समाप्त कर देना चाहता है, ये पृथ्वी पर शिक्षा आदि को खत्म करके अपना अधर्म का राज्य फैलाना चाहता है। ऐसे कलयुग को मारने के लिए भगवान ने तीखी धार वाली अपनी तलवार महाराज परीक्षित ने, जो स्वयं महारथी हैं, उन्होंने उठा ली। तम जिंघाम सुमभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगाद भय विह्वलः। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। कलयुग को समझ में आ गया कि अब बचने वाला नहीं हूं, ये तो मार डालेंगे मुझे। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर अब उन महाराज परीक्षित के चरणों में अपना सिर रख दिया। मरता क्या न करता। जब उसको लगा कि अब बचने की कोई उपाय नहीं है, तो वह महाराज परीक्षित की शरण में आ गया, उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। पतितम पादयोर्वीक्ष कृपया दीन वत्सलः शरण्यो नावधीश्चोलोक्य आह चेदम हसन्निव। परीक्षित तो बड़े यशस्वी हैं, दीन वत्सल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, उनका संरक्षण करने वाले हैं और शरणागत रक्षक हैं। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़ा देखा तो कृपा करके उसको नहीं मारा, अपितु हंसते हुए उससे कहा। महाराज परीक्षित कलयुग से कहते हैं, राजोवाच, महाराज परीक्षित बोले, नते गुडा केस यशोधराणाम बद्धांजलेर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचन
क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे कलयुग, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया है, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है। जब तू हमारी शरण में ही आ गए हो तो फिर भयभीत होने का क्या कारण रह गया। हम तो शरणागत वत्सल हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही पद चिन्हों पर चलना पसंद करते हैं, और इसलिए अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने का कोई कारण शेष नहीं रह गया। परंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इस बात को ध्यान रखना कि तुम हो तो अधर्म के सहायक, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तुम मेरे राज्य को छोड़कर निकल जाओ, मेरे राज्य में रहने का अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम अधर्म के सहायक हो और मेरा राज्य धर्म युक्त है। धर्म के मार्ग में चलकर मैं अपने राज्य को चलाता हूं। त्वाम वर्तमानम नरदेव देहेश वनु प्रवृत्यो यम धर्म पूगः लोभो नृतम चौर्य मनार्य मंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभः। महाराज परीक्षित कहते हैं कि कलयुग, तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म का त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ोतरी हो रही। तुम जिस राजा के शरीर में प्रवेश कर जाते हो, उस राजा के अंदर ये दुर्गुण आ जाते हैं। वह लोभी हो जाता है, झूठ बोलने लगता है, चोरी करने लगता है, दुष्टता करने लगता है, वह अपने धर्म का ही त्याग कर देता है, स्वधर्म को भूल जाता है, वह दरिद्रता के मार्ग में आगे बढ़ता है, कपट पूर्ण व्यवहार करता है, कलह में उसे बड़ा मजा आता है, वह दंभ और पाखंड के रास्ते में जाता है और दूसरे पापों की बढ़ोतरी करता है, पापों को संरक्षण देता है। न वर्तितव्यम तद धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञा। महाराज परीक्षित कहते हैं कि अतः धर्म के साथी कलयुग, इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना। इस ब्रह्मावर्त को छोड़ के तुरंत निकल जा। यहां एक क्षण के लिए भी रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है तुझे, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। यह ब्रह्मावर्त धर्म का स्थान है, सत्य का निवास स्थान है। यहां तेरे लिए एक क्षण की भी रहने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि को जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहे हैं। यहां तो यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब लोग यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। इसलिए यहां कलयुग के लिए एक पल भी रहने की जगह नहीं है। तुरंत इस ब्रह्मावर्त को छोड़कर चले जाओ, ऐसी आज्ञा महाराज परीक्षित उस कलयुग को दे देते हैं। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्या मूर्तिर्यजताम समतनोति कामान मोघान स्थिर जंगमाना मंतर बहिर्वायुरिवेश आत्मा। महाराज परीक्षित कलयुग से कहते हैं कि इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों वै विष्णु, यज्ञों का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। इसके अतिरिक्त यज्ञ के द्वारा हमें कुछ फल प्राप्त हो जाए, पुत्र मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ये धर्म में, शास्त्रों में इसको यज्ञ का उद्देश्य नहीं कहा गया। भगवान प्रसन्न हो, भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम हमारे जीवन में आ जाए, इसी के लिए यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि ये हमारा ऐसा खूबसूरत देश है कि भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में हर घर में निवास करते हैं, हर जन के हृदय में निवास करते हैं। यज्ञ के रूप में भगवान ही हैं।
यज्ञों के द्वारा उनकी ही पूजा होती है, वही यज्ञ रूप में है और यज्ञ के द्वारा हम उनकी ही पूजा करते हैं और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। भक्त वत्सल हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो उनकी पूजा करते हैं, जो उनके लिए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान उन सब का कल्याण करते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे कलयुग, वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। बाहर भीतर एक रस, अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। उनके अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है, केवल भगवान ही भगवान हैं। यही बात महाराज परीक्षित कलयुग को समझाते हैं कि भगवान वायु के समान, जैसे वायु हमारे शरीर के अंदर भी है, हम सांस ले रहे हैं, वायु अंदर जा रही, वायु अंदर भी है और वायु हमारे शरीर के बाहर है, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। तो अंदर भी वायु है, बाहर भी वायु है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण हम सब के अंदर भी हैं, परमात्मा रूप में हम सब में विराजते हैं और बाहर भी भगवान की ही लीलाएं चल रही हैं। सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि एक रस बाहर और भीतर रहते हुए वे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सबकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। हम सब की कामनाएं भी भगवान की कृपा से पूर्ण हो रही हैं। आइए उन भगवान को धन्यवाद देते हुए आज की कथा यहीं विराम देते हैं और श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए इस कथा को यहीं रोकते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा।